साथियों, आज हम लोग 4 दिन का करंट अफेयर एक साथ देखने वाले हैं। 11, 12, 13 और 14 यानी कि चारों दिन के करंट अफेयर को हम एक साथ देखने वाले हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो यह 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी मनाने की जो शुरुआत है वो वर्ष 2003 से इसकी शुरुआत हुई और हम 2003 के बाद ये प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। हमारे यहाँ जब भी आत्महत्या की दर बढ़ रही है, उन आत्महत्याओं को कम करने के लिए ये हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद आपको अगला सवाल है, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। महिंद्रा फाइनेंस के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो इन्होंने अभी क्या किया, तो पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला सवाल आपको चौथा, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर हो रहे फर्जी खबरों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया हुआ है। तो अभी जो है बांग्लादेश ने असोल चीनी नामक अभियान शुरू किया हुआ है। सोशल मीडिया पे जो अभी ढेर सारे फर्जी खबर हो रहे हैं, इन सभी को रोकने के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया हुआ है। उसके बाद आपका अगला है, तेलंगाना में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना में सी पार्थसारथी को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सी पार्थसारथी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला आपका कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो प्रिंस रावल को भी नए स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। किन्हें, तो प्रिंस रावल को बनाया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। उसके बाद अगला आपको, हाल ही में किस तेलुगु अभिनेता का निधन हुआ है। अभी हाल ही में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है। उसके बाद अगला आपको, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है, जगत मोहन रेड्डी। इन्होंने जो है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल योजना का शुभारंभ किया है। इसके बाद अगला आपको IBA का फुल फॉर्म है आपको इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा EASE 2.0 इंडेक्स जारी किया गया है। इनमें इस इंडेक्स में कौन से बैंक शीर्ष स्थान पे है। तो हम बात करें बैंकों की, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष स्थान पर है। किसमें, तो IBA जो जारी की हुई है इंडियन बैंक एसोसिएशन EASE 2.0, इस इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला आपको 12 सितंबर का हम देखते हैं। 12 सितंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, टोनी और इन्हें जो है हाल ही में ब्रिटेन ने अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। उसके बाद अगला आपको, बांग्लादेश ने ADB का फुल फॉर्म हो गया आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया। तो अभी जो है बांग्लादेश ने ADB के साथ 50 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। किसके साथ, तो ADB के साथ किसने, तो बांग्लादेश ने। उसके बाद अगला आपको, आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश ने जो है अभी कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो नीदरलैंड के साथ अभी समझौता किया है। किसने, तो आंध्र प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए। अगला आपको, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया और यह कहाँ स्थित है। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के आपको श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगला कौन सा प्रश्न है वो देखते हैं। क्रिसिल ने, ये एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी जो क्रिसिल ने जो अनुमान लगाया उसमें है GDP -9%। ये जो है वित्तीय वर्ष 2021 में GDP रहेगा, इसका अनुमान लगाया गया। उसका अगला आपको, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र पैनल के रूप में किसे शामिल किया गया। अभी हाल ही में प्रीति सूदन को WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है कि हाल ही में जो एक तूफान आया था, इन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया में काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। इस तूफान का नाम क्या था, सेन नामक तूफान थी, जिन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया में काफ़ी तबाही मचाई। तो अगला आपको, हाल ही में भारत ने विश्व
विश्व ने किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। अभी हाल ही में जो हमारा देश चीन के खिलाफ जो हमारे यहाँ जो विटामिन सी की आयात होती थी, मंगाया जाता था, उसके खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। तो किस चीज़ के लिए? विटामिन सी के लिए। किसके साथ? तो चीन के साथ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। उसके बाद अगला आपको ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में सुभाष कामत को चुना गया है। अगला आपको गुजरात सरकार ने किस उद्योग के लिए गैस बिल में 16% राहत देने का निर्णय लिया है। अभी गुजरात सरकार ने जो है हाल ही में सिरेमिक उद्योग के लिए 16%, कितने प्रतिशत? तो 16% गैस बिल में राहत देने का निर्णय लगाया गया है, क्योंकि ये मेन रूप से गैस पर ही निर्भर है, तो इसलिए इसे 16% जो है गैस बिल में राहत प्रदान की जाएगी। इसका अगला आपको सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? अभी हाल ही में जेन फ्रेजर नामक महिला सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। अगला आपको ब्रेकिंग द कोकोन @40 नामक बुक किसने लिखी है? तो अभी जो इस बुक के रचयिता हैं राधा नायर, इन्होंने जो है ब्रेकिंग द कोकोन @40 नामक बुक लिखी है। उसके बाद अगला आपको इंडिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में जो है इंडिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। अगला आपको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अभी जो डिजिटल जो धोखेधाड़ी हो रहे हैं, डिजिटल लेन देन के माध्यम से जो ढेर सारे निकासी हो रहे हैं, अवैध निकासी, तो उन्हीं रोकने के लिए जो है ये मास्टर कार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। उसका अगला आपको हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जो हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक इन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ, तो इसमें हांगकांग जो है वो शीर्ष स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत 105वें स्थान पे है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में। उसके बाद अगला है आपको 13 सितंबर के देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो दुनिया के 40 सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कौन सा इंडस्ट्री? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कितने नंबर में है ये? 40वीं मूल्यवान कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है? अभी जो हाल ही में दिल्ली के द्वारा जो है ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगर इससे पहले की बात करें तो महाराष्ट्र के द्वारा इससे पहले इसकी शुरुआत की जा चुकी है। ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की जा चुकी है। दूसरे नंबर पर ये दिल्ली की बारी है। दिल्ली ने जो दूसरे नंबर पर ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की है। और आपको विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। देखिए इसमें इस तरह से है कि आपको प्रत्येक सितंबर के दूसरे शनिवार को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार जो है 2020 में ये आपको 12 सितंबर को जो है सितंबर का दूसरा शनिवार पड़ा था, इसलिए इस बार 12 सितंबर को मनाया गया। तो इस हिसाब से मनाया जाता है कि प्रत्येक सितंबर महीने में दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, चाहे वो जो भी तारीख पड़े, तो उस दिन मनाया जाता है। 12 सितंबर को इस बार मनाया गया है। इसका अगला आपको हाल ही में एक ब्रिटिश अभिनेत्री का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो अभी एक ब्रिटिश अभिनेत्री का निधन हुआ था, इसका नाम है डायना रिग। ये एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी, हाल ही में इसका निधन हो चुका है। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला आपको सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कौन से समुदाय के ऊपर आरक्षण पर रोक लगा दी गई है? तो अभी जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने जो है मराठा समुदाय के ऊपर इन्हें जो आरक्षण दी जाती थी 16%, इस आरक्षण पर किसमें? तो सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो इन्हें 16% का आरक्षण दिया जाता था, इस आरक्षण पर इसे रोक लगा दिया गया है। किसने लगाया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने। कौन से समुदाय पे? तो मराठा समुदाय पे। उसके बाद अगला है मूडीज ये भी एक रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का GDP कितना प्रतिशत माइनस में रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी जो है मूडीज ने -11.5% जो है भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है वित्तीय वर्ष 2021 में। ये मूडिंग जो है
मूडीज रेटिंग एजेंसी है, जिन्होंने -11.5 रहने का अनुमान लगाया है कि हमारा जीडीपी -11.5 रहेगा। इसका अगला आपको ईपीएफओ ने वर्ष 19-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो अभी ईपीएफओ ने 8.5%, 8.5% जो है ब्याज भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसका अगला आपको वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में किसे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में पूनम खत्री को वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इसका अगला आपको हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरा कर लिए हैं। तो अभी एएमयू यूनिवर्सिटी ने अपने 100 वर्ष पूरा कर लिए हैं। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 9 सितंबर 1920 को हुई थी। अगर हम उस हिसाब से बात करें तो 9 सितंबर 2020 को इन्होंने अपने 100 वर्ष पूरा कर लिए, 9 सितंबर 2020 को। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये अपना 100 वर्ष पूरा कर चुके हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो एएमयू यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला आपको नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है। तो अभी जो नौवहन मंत्रालय इन्होंने सरहद पोर्ट्स नामक एक मंच जारी किया है। ये जितने भी समुद्री क्षेत्र में जो इतने भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन सभी विवादों को दूर करने के लिए कौन सा सरहद पोर्ट्स नामक एक मंच शुरू किया हुआ है। इसका अगला आपको किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। अभी मेघालय ने जो है भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। हमारे यहाँ जो जितने भी बड़े होटल होते हैं उसमें जो है पोर्क यानी कि सुअर का जो मांस होता है ब्रेकफास्ट के रूप में दिया जाता है। तो अभी जो है ढेर सारे विदेश भेजे जाते हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि जितने भी हमारे यहाँ होते हैं पोर्क उन सभी को अपने ही देश में भेजा जाएगा, अलग अलग बड़े बड़े होटलों में उसे भेजा जाएगा, निर्यात किया जाएगा। पहले ये क्या होता था कि विदेश भेजा जाता था, अब क्या होगा, ये विदेश नहीं भेजा जाएगा, अपने ही देश में इसकी खपत की जाएगी, क्योंकि अपने विदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत है, इसलिए अपने ही देश में से खपत की जाएगी। उसके बाद अगला आपको नास्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से किस कंपनी ने भारत के छात्रों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशलता प्रदान की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से जो है कुशलता प्रदान की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशलता प्रदान की है। इसका अगला आपको 14 सितंबर के अगर हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर की, तो यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं जिसकी वजह से ढेर सारे बातचीत चल रहे हैं। तो अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है, इसे नामित किया गया है। किस पुरस्कार के लिए, तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इसे नामित किया गया है। क्या अगला है आपको ईपीएफओ ने अपने खाता धारक की दुर्घटना या बीमारी के कारण मौत के लिए नॉमिनी को कितने लाख रुपये देने की घोषणा की है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, हालांकि ढेर सारे गैर सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, तो सभी के जो पीएफ अकाउंट होते हैं उन्हीं पीएफ अकाउंट के लिए ईपीएफओ ने जो जितने भी खाता धारक होते हैं पीएफ के ईपीएफओ के, तो उनकी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना या भी किसी बीमारी के कारण, तो उसके नॉमिनी जो है उन्हें 7 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। कितने रुपये, तो 7 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगला आपको किस देश ने कोरोना वायरस के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। अभी जो है रूस ने जो है कोरोना वायरस के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है। हालांकि इसका भी पूर्ण रूपेण जो है अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है इन्होंने घोषणा की है कि ये वायरस को यानी कि इस टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला आपको चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। कॉकस 2020 में जो है चीन ने दक्षिण रूस में जो होने वाले हैं ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसमें शामिल होने की घोषणा की है। किसने, तो चीन ने घोषणा की है। कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास में, तो कॉकस 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है चीन ने। इसका अगला है आपको आरबीआई ने किस एमडी एंड सीईओ बनाने के लिए मंजूरी दी है। अभी हाल ही में आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को एमडी और सीईओ बनाने के लिए मंजूरी दी है। इसके बाद अगला आपको किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पथ के साथ समझौता किया। अभी आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार, इन्होंने जो है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए किसके, तो युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पथ के साथ समझौता किया हुआ है। किसके साथ, तो यूआई पथ के साथ समझौता किया है। अगला आपको भारत डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है।
तो अभी डाक विभाग ने जो है गांव-गांव तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए 5 स्टार गांव योजना लॉन्च की है, ताकि जितने भी जो है डाक विभाग के जितने भी योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक, गली-गली, क्षेत्र-क्षेत्र तक पहुंच सके। इसलिए इन्होंने 5 स्टार गांव परियोजना लॉन्च की है। अगला आपको जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी, वो किनके सहयोग से स्थापित की जाएगी? तो अभी जो है कनाडा के सहयोग से जम्मू में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। कहाँ पे? तो जम्मू में पहली बार ही ये किया जा रहा है कैनबिस दवा परियोजना की स्थापना। इसके बाद अगला आपको नवा, हाल ही में किसने नया कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है जो कि फलों और सब्जियों में सूक्ष्म कीटाणुओं को मुक्त करने में सहायक होगा? अभी हाल ही में जो है IPFT ने एक नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है जो कि फलों और सब्जियों में जितने भी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उन सभी को मुक्त करने में ये सहायक होंगे, ये स्प्रे सहायक होंगे। उनके बाद अगला आपको यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान, कौन सा अभियान है? फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी के रूप में किसे चुना है? तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी के रूप में चुना है। किसे? तो आयुष्मान खुराना को अभी चुना है। उसके बाद अगला आपको हाल ही में एक तेलुगु कॉमेडियन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? ये एक तेलुगु कॉमेडियन थे जिसका नाम था वादिवेल बालाजी, इसका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। इसके बाद अगला आपको केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है। इसके बाद अगला आपको किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये अमेरिका का जो है 11 महीने में, पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके बाद अगला आपको TS ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? अभी ऑस्ट्रेलिया के जो एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है TS ओपन में जो है पहुंच चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि TS ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद अगला आपको कोरोना वायरस डिजीज़ का पता लगाने के लिए किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो अभी IIT गुवाहाटी ने कोरोना वायरस डिजीज़ का पता लगाने के लिए जो है सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। किसने? तो IIT गुवाहाटी ने। उसके बाद आपको आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तभी जो है रेजर पे इन्होंने जो है MSME के लिए 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जो है कैश एडवांस क्रेडिट नामक सुविधा शुरू की है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद।